हाँ जी, किद्दा नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आई वेलकम यू टू द थर्ड पार्ट ऑफ माय न्यू वीडियो सीरीज जिसका नाम है फाइंडिंग कंफर्ट इन डिस्कम्फर्ट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, नेचर के अंदर कोई भी चीज आसानी से डेवलप नहीं हो पाती है। हम जहाँ सोचते हैं अपनी लाइफ टाइम के हमें कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट मिल जाए बस जिंदगी मजा आ जाएगा, कुछ काम करना ना पड़े, बस बैठे रहो और चीजें हमारे पास आती रहें। I need comfort, I love comfort, I do not want to leave my comfort zone. बट इसकी दूसरी तरफ क्या है? बायोलॉजी है, नेचर है। तुम नेचर के अंदर देखो, इवन द ट्रीज दे नीड विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, टू मेक देयर रूट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारा बायोलॉजी है उसमें भी ये बताया गया है कि जो तुम्हारी मसल्स हैं उनको भी टूटना पड़ता है फिजिकल वर्कआउट करते वक्त ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और फिर तुम इस तरफ आके देख लो अपने आप को, हमको कंफर्ट पसंद है तो थोड़ा बायोलॉजी से सीख लो, थोड़ा नेचर से सीख लो कि तुम बिना खुद को तोड़े, बिना डिस्कम्फर्ट में जाए, यू कैन नॉट गेट द कंफर्ट। वो कंफर्ट पाने के लिए भी तुम्हें डिस्कम्फर्ट में जाना पड़ेगा। और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में थोड़ी साइंटिफिक बातें होंगी, तो अगर तुम्हें साइंस पसंद नहीं है तो प्लीज चले जाओ। आई एम सॉरी, क्योंकि पहले टाइम में मुझे भी साइंस पसंद नहीं थी, पर अब साइंस पढ़ रहा हूँ तो मजा आता है। ठीक है, स्टिल अगर यू वांट टू लिसन तो प्लीज आई वेलकम यू, आ जाओ, बैठ जाओ, साथ में सुनते हैं। ठीक है, कि क्या बात होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, बायोलॉजी में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हॉर्मेसिस। नाउ व्हाट इज हॉर्मेसिस? मैंने भी आज इसका पहली बार नाम सुना। हॉर्मेसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ लिटिल डोज ऑफ स्ट्रेसर कैन मेक और कैन ट्रिगर अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन यू। ठीक है, होता क्या है, जब तुम एक सही अमाउंट में स्ट्रेस तुम पर दी जाए, जब तुम सही अमाउंट में खुद को डिस्कम्फर्ट में डालोगे तो उसके तुम्हारे ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेंगे। पर अगर वही डोज बढ़ा दी जाए तो उसके नेगेटिव परिणाम भी तुम्हारे ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अब इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। तुमने खुद को डाल दिया डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसमें तुम्हें जाने में मौत आती है, जिसमें तुम्हें जाने का पूरा मन नहीं है, ना तुम मोटिवेटेड हो और तुम जाना नहीं चाहते उसकी साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ, भाई तुम्हें व्रत रखना है एक दिन का और तुम हो फूडी। ठीक है, अब तुम्हें पूरे दिन खाना याद आएगा, पर जैसे जैसे तुम उस डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में जिसमें तुमने फास्ट रखा है, तुम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे 6 घंटे बढ़ाते जाओगे, तुम देखते रहोगे कि यार ये भी था मेरे अंदर, मैं बिना खाने के रह पा रहा हूँ, खुद के ऊपर इतना कंट्रोल कर पा रहा हूँ। उससे तुम्हारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन आती है, उससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उससे तुम्हारे अंदर सेल्फ नॉलेज बढ़ती है, तुम्हें अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। ठीक है, और वहां से तुम देखते हो कि ये चीज तुम्हारा सिर्फ दिमाग जो है तुम्हारा एंड्योर नहीं कर रहा है इस चीज को, इस डिस्कम्फर्ट को, साथ ही साथ तुम्हारे जो सर्वाइविंग जीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्टेनस हो गया, इसके अलावा हीट स्ट्रोक हो गया, उनको एक्टिवेट कर दे रहा है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो चीज होती है, जो ये तुम्हारे सर्वाइविंग जीन्स होते हैं, तुम्हारे डीएनए को रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, और तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक्टिवेट कर देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब ये चीज देखो कि तुम्हारी बॉडी भी कैसे अडेप्ट कर रही है जब तुम खुद को डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में डालते हो। और तुम ऐसी सिचुएशंस पहले भी अपनी लाइफ में देख सके हो, तो तुम्हें क्या करना है, खुद को डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में डालना है। इतना डालो जितना तुम एंड्योर कर पाओ, जितना तुम्हारा दिमाग अडेप्ट कर पाए पहली बार के लिए। सेकंड बार में थोड़ा डोज बढ़ा दो, फिर थोड़ा बढ़ा दो, फिर थोड़ा बढ़ा दो। टाइम के साथ साथ जब तुम बढ़ाओगे, तुम अपने पोटेंशियल को जान पाओगे कि भाई मैं क्या क्या कर पा रहा हूँ। डेविड गोगिंस का नाम सुन लेना एक बार के लिए। उस बंदे ने 100 मील पार की 24 घंटे के अंदर अंदर। इम्पॉसिबल चीज लगती है सुनने में, पर पता नहीं लोग क्या क्या करके बैठे हैं, बस क्योंकि उनने डिस्कम्फर्ट में खुद को डाल दिया कि देखते हैं होगा क्या। ठीक है, ये चीज होती है। और ऐसा नहीं है कि इन बातों को सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ, इनके पीछे रिसर्च है। 2 साइकोलॉजिस्ट थे, एक थे रॉबर्ट यक्स और दूसरे थे जॉन डडसन। इन्होंने डिस्कवर किया एक स्वीट स्पॉट फॉर ह्यूमन परफॉर्मेंस, जिसको इन्होंने बोला ऑप्टिमल एंजाइटी। अब रिसर्च ने बताया कि अगर एक इंसान को काफी कम स्ट्रेस दी जाए तो वो बोर्डम की तरफ चला जाएगा, स्टैग्नेशन में चला जाएगा। ठीक है, कुछ करने का उसका मन नहीं करेगा, बिल्कुल डिमोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, आलसी हो जाएगा बुरी तरह से। और अगर उसी इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दी जाए तो क्या होगा, वो बर्न डाउन कर जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी थक जाएगा, या फिर ट्राई करने की कोशिश तक नहीं करेगा, बस सोच सोच के थक जाएगा उस बारे में। तो अब इसके बीच में आता है एक गोल्डिलॉक्स जोन, जो है मतलब कि बैलेंस स्ट्रेस, कि उसको बैलेंस रूप में स्ट्रेस दी जाए जिससे कि वो ठीक से काम कर पाए। ठीक है, और यही चीज उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, यही उसको डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो यहीं से आती तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटेजी, जो होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुम्हें अपने ऊपर ना तो बिल्कुल बहुत कम स्ट्रेस देनी है, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस देनी है, तुम्हें अपने ऊपर बैलेंस स्ट्रेस देनी है। और तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा डिस्कम्फर्ट थ्रेशोल्ड क्या है। थ्रेशोल्ड माने कि जो तुम्हारा लेवल है डिस्कम्फर्ट का, किस लेवल तक तुम जा सकते हो।
जब तुम पता कर लो कि तुम्हारा डिस्कम्फर्ट का लेवल इतना है, भाई मैं इतना एंड्योर कर सकता हूँ, इतना झेल सकता हूँ, तुम्हें बस उस लेवल के 10% ऊपर तक जाना है। जितना तुम्हारा भी लेवल है उसको 10% बढ़ा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा लेवल है, तुम डेली के 10 पेजेस रीड करते हो, वैसे एक भी नहीं करते होगे, पर मान लेते हैं कि तुम 10 पेज रीड करते हो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाओ कि मैं 11 पेजेस कल से रीड करूंगा, ठीक है। और ये लेवल तुम्हें तब तक बढ़ाना जब तक तुम इस नए बेस लाइन पे ना आ जाओ कि जो तुम्हारा पहले बिल्कुल जिससे तुम घबराते थे उस लेवल तक तुम पहुंच चुके हो, और तुम्हारा घबराने वाला लेवल अब तुम्हारा बेस लाइन है कि ये तो मेरा बस आराम से कर लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोच रखा था कि भाई मैं कभी 50 पेज एक दिन के पढ़ ही नहीं सकता ऑन अ डेली बेसिस कंसिस्टेंसी के साथ में। अब तुम उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि तुम 50 पेज डेली के रीड करते हो विदाउट एनी बोर्डम। तो तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें जिस भी चीज में तुम डिस्कम्फर्ट पाते हो उसमें 10% एफर्ट अपने बढ़ा देने हैं। और तुम्हें समझा दिया गया है कि तुम बायोलॉजिकली भी इस चीज को हैक कर सकते हो। डिस्कम्फर्ट ही तुम्हें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और तुम्हें पोटेंशियल तक पहुंचाने में और तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पुश योरसेल्फ। तो इस स्ट्रेटेजी का यूज करो, आगे बढ़ो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मेहनत कर रहा हूँ डेली अपने ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज काफी लोगों तक पहुंचे, ठीक है। आज की वीडियो में करते हैं इतनी ही बात। कल आएगा इस वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि जो हाई और एलीट परफॉर्मर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नेवी सील्स में तुम देखते हो जो सोल्जर्स होते हैं किस तरह से काम करते हैं, कितनी उनकी मेंटली टफ और फिजिकली टफ ट्रेनिंग होती है, स्टिल दे मैनेज टू गेट एक्साइटेड। और वो खुद को इतना एक्साइटेड रखते हैं उन सिचुएशंस में भी जो बिल्कुल टेरिफाइड कर दे इंसान को, जो आम इंसान को बिल्कुल घबरा दे कि भाई ये भी कोई इंसान कर सकता है। कैसे अपने ब्रेन को इतना ट्रिक करते हैं, कैसे अपने दिमाग के साथ इतना खेलते हैं, कैसे खुद को इतना सही रखते हैं ऐसी सिचुएशन में भी, उस बारे में हम कल बात करेंगे। तो अगर तुम एक्साइटेड हो कल की वीडियो के लिए तो प्लीज बेल आइकन अभी दबा दो ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।